बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। बच्चों, प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। देखो, सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, आपने संज्ञा में पढ़ा था। लेकिन अब जानेंगे कि नाम की जगह भी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। इस चित्र के थ्रू समझते हैं हम। देखिए, ये एक बर्थडे का चित्र है। ये गर्ल है, इसका नाम है स्वाति। स्वाति स्वाति के जन्मदिन पर केक काटेगी। तो कितना और लग रहा है ना, स्वाति स्वाति के जन्मदिन पर केक काटेगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्वाति अपने जन्मदिन पर केक काटेगी, है ना। स्वाति के घर स्वाति के मित्र विशाल, अदिति तथा अनु भी आए हैं, है ना। ये देखिए, स्वाति के घर स्वाति के मित्र विशाल, अदिति तथा अनु भी आई हैं। तो यहाँ पे कितना और लग रहा है? स्वाति के घर स्वाति के मित्र। तो बार बार यहाँ पे स्वाति नाम रिपीट हो रहा है। तो हम स्वाति ना रिपीट करके क्या लिखें यहाँ? उसके घर उसके मित्र विशाल, अदिति तथा अनु भी आए हैं। स्वाति के मित्र स्वाति के लिए उपहार लाए हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? उसके मित्र उसके लिए उपहार लाए हैं। विशाल, अदिति तथा अनु ने मिलकर खूब मौज मस्ती की। तो यहाँ पे विशाल, अदिति और अनु को हटा के क्या लिखा जाएगा? उन्होंने। तो उन्होंने मिलकर खूब मौज मस्ती की। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया। ठीक है, समझ में आ गया? डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, वे आदि। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं इसके। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता। सुनने वाले श्रोता। सुन कौन रहा है? आप लोग। तो आप क्या हुए? श्रोता। या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इसमें किसने बात बताई? मैंने। ठीक है, हम शाम को खेलेंगे। हम। तो यहाँ पे हम जो है वो उत्तम पुरुष है। सेकंड है इसका मध्यम पुरुष। बात को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा आदि। जैसे तुमने अपना काम कर लिया, आप कब घर आओगे। अन्य पुरुष क्या होते हैं? बात करने वाला तथा श्रोता किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनकी, उसका, उनका आदि। वह कल दिल्ली जाएगा, वे कल घर आए थे। ठीक है, समझ में आ गया? अब सेकंड पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, मतलब ये निश्चित है ना कि ये घर मेरा है। यह मेरी गेंद है ना। जैसे ये मेरा पेन है ना। समझ में आ गया? तो निश्चित है ये मेरा पेन है, किसी और का नहीं है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई,
कुछ, किसी, किन्हीं आदि। बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर अनिश्चय है ना, पता नहीं कौन है, जानते नहीं है। दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, किन्हें, कहाँ आदि। कौन बोल रहा है, तुम क्या बना रहे हो। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ में आ गया। जिन निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने हेतु स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद ही, अपने आप ही आदि। मैंने स्वयं कपड़े धोए हैं, वह खुद ही पढ़ने बैठ गया। ठीक है, समझ में आ गया। सर्वनाम शब्दों के भी वचन परिवर्तित होते हैं, यानी कि इनमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। देखिए जैसे मैं का आएगा हम, मुझे हमें, तुम आप, तुम्हें आपको, वह वे, यह ये, उसने उन्होंने, इसने इन्होंने, इसे इन्हें, उसे उन्हें। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।